बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू फातिमास किचन। आज बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल की दही फुल्की की रेसिपी, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। दही फुल्की बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन घोल लेते हैं। बेसन मैंने 1 प्याली बेसन ले लिया है। इसमें ½ टीस्पून नमक शामिल होगा, थोड़ी सी 1 चुटकी अजवाइन और 1 चुटकी मीठा सोडा, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ये शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। और इसमें पानी डालकर इसका पेस्ट सा बना लेंगे। इसको थोड़ा सा थिक ही रखना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, ताकि हम इसकी अच्छे से फुल्कियाँ तैयार कर लें। बेसन को अच्छे से घोलिए। आप ये देखें, इस तरह से इसका बैटर होगा। अब इसे हम फुल्की तैयार कर लेते हैं। दही फुल्की मैं आपको दोनों तरीक़ों से बनाना सिखाऊंगी। ये चम्मच से भी हम इस तरह से छोटी छोटी सी डाल सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से दही फुल्की तैयार कर लें। ये देखें, इसमें चम्मच से छोटी छोटी सी बूंदियाँ डालती जाएं और इस तरह से बनती जाएंगी। और फिर इनको अच्छे से हिला के फ्राई कर लें गोल्डन ब्राउन होने तक। फुल्कियाँ हमारी बहुत ही प्यारे कलर की गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। दूसरे तरीके से जो हम फुल्कियाँ बनाएंगे वो ये चावलों वाला चम्मच हर घर में मौजूद होता है। इस पर ये जो बैटर है, जो पेस्ट है, वो डालें। और ये देखें, नीचे से बहुत अच्छी सी गोल मटोल सी फुल्कियाँ बनती जाएंगी। और इस तरह से ये चम्मच हिलाते रहें। ये छोटी छोटी सी बनती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दी फ्राई होंगी। इनको जल्दी से आप चम्मच चला के इनको फ्राई करके निकाल लें। देखिए, इसका अच्छा प्यारा सा कलर आ गया है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। ये दोनों तरह की फुल्कियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हैं। दोनों तरह की दही फुल्की हमारी बिल्कुल तैयार है। ये देखें, ये वाली भी बहुत क्रिस्पी सी क्रंची सी तैयार हुई है। दोनों तरह की शेप की बिल्कुल रेडी है। इसको आप जितने मर्जी टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। किसी एयर टाइट बैग में डालकर इसको स्टोर कर लें। अब इनको हम पानी में भिगोकर सोक कर लेते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। ये जो छोटी वाली है ये बहुत कम टाइम लेती है, इसलिए इसको बाद में भिगोएंगे। सबसे पहले हम ये थोड़ी बड़ी वाली को भिगो देंगे। इसको 5 से 10 मिनट के लिए भिगो के रख देते हैं। ये इसको नीम गर्म पानी में सोक कर दें। ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगी। ये 5 मिनट हो गए हैं इसको भिगे हुए। अब इसमें हम ये दूसरी वाली फुल्की भी शामिल कर देंगे और इनको अच्छे से भिगो देंगे। और फिर हम इस दही फुल्की तैयार करते हैं। ये छोटी वाली, इसको बहुत कम देर लगेगी सोख होने में, इसलिए इसको बाद में डाला है। इसको डालते ही 2 मिनट बाद हम बस निकाल लेंगे। ये सोख हुई हुई फुल्की डाल देंगे। ये हमारे पास बहुत अच्छे से सोख हो गई है। इसके ऊपर हम शामिल कर देंगे उबले हुए आलू। 2 अदद उबले हुए आलू शामिल कर दिए हैं। 1 प्याली हमारे पास चने हैं बॉयल हुए हुए, वो शामिल कर देंगे। थोड़ा सा धनिया और पुदीना है मिक्स, वो शामिल कर देंगे। एक अदद प्याज है बारीक कटी हुई, वो शामिल कर देंगे इसमें। और 1 अदद बड़ा टमाटर है कटा हुआ, वो शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये हमारे पास 1 किलो दही है, जिसमें से थोड़ी सी हम इसके ऊपर अभी शामिल कर देंगे और थोड़ी सी बाद में डालने के लिए बचा लेंगे। मैं 2 चम्मच चीनी डाल के इसको अच्छे से बीट कर लिया था। ये देखें, इसको मिक्स कर लिया। इसकी बहुत ही मज़ेदार सी शक्ल आई है। ये बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्ट तैयार होती हैं जैसे आप स्ट्रीट में खाते हैं। ये स्ट्रीट स्टाइल दही फुल्की हमारी। दही फुल्की को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा दही डाल देंगे। दही डाल दिया है। लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा हम चाट मसाला डाल देंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे हम ये इमली आलू बुखारे की चटनी। ये मैं आपको रमज़ान स्पेशल चटनियों में पहले भी बता चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ये चटनी शामिल करेंगे इसके ऊपर। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे धनिया पुदीने की चटनी, जो हम पहले भी सीख चुके हैं। इस तरह से ये शामिल कर देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होती हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। ये बेहतरीन सी हमारी फुल्कियाँ तैयार हैं। लास्ट में हम इस पे ये पापड़ी शामिल कर देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी दही फुल्कियाँ बिल्कुल रेडी हैं। मज़ेदार सी हमारी दही फुल्कियाँ बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और अपनी राय से हमें आगाह करें। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं।
फातिमास किचन के साथ रहें, दुआओं में शामिल रखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।